Hi guys, welcome back to our channel of Skilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how we can use the clear feature in the Microsoft Excel. Let's go to the Excel file. Fine. आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्लियर ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इस फीचर का हम फायदा उठा सकते हैं और अपने काम करने के जो तरीका है, काम करना जो हमें लेंदी पड़ता है, मान लीजिए कोई भी काम हम कर रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है, उसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीवर्क को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्लियर जो ऑप्शन है वो कैसे यूज़ किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये देखिए सेम डेटा है जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, जो और जिसमें हमने आपको बताया सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसी में कुछ फॉर्मेटिंग लगाया है मैंने, so that I can show you how you can use the clear options. All right. So clear options आपको मिलता कहाँ पे है? एडिटिंग सेक्शन में you can see कि यहाँ पे आपको एक clear option मिल रहा है। फाइन। सो ये देखिए इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपने एक डेटा बनाया है और एनालिसिस किया है, और मान लीजिए कि येलो आपने किया है कुछ दिखाने के लिए कि जो भी मान लीजिए कि थोड़ा-सा मिड में है डेटा, उसको आपने येलो किया है। एंड मान लीजिए कि रेड है जो बिल्कुल ही डाउन जा रहा है, या फिर ब्लू है जो थोड़ा ठीक है, या कुछ आपने इसको इंडिकेट करने की ज़रूरत इंडिकेट करने की कोशिश की है, सो दैट मैनेजमेंट को ईज़िली समझ आए। बट जब आपने इसको अपने मैनेजर को दिखाया और शो किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, डू समथिंग एल्स, कुछ और करो, या तो इसका मान लीजिए मुझे फॉर्मेट पसंद नहीं आया। अगर वो आपको बोलते हैं कि नंबर तो ठीक है बट फॉर्मेट मुझे पसंद नहीं आया। तो या वो बोलते हैं कि मान लो सिर्फ़ इसमें से येलो हटा दो, बाकी इट्स ओके। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे एंड आप जाएँगे क्लियर में, और यहाँ पे आप देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्लियर ऑल एंड क्लियर ऑल हो गया, उसके बाद क्लियर फॉर्मेट्स है एंड देन क्लियर कंटेंट्स है। तो ये जो नीचे के 2 ऑप्शन है, क्लियर कमेंट एंड क्लियर हाइपरलिंक एंड रिमूव हाइपरलिंक्स, ये मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊँगा। आज हम ये तीनों देखने वाले हैं, फर्स्ट 3, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट एंड क्लियर कंटेंट्स। कंटेंट्स किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। सो रीवर्क कैसे बचा रहा है ये, कि इसको आपने बना लिया। अगर आपको पता है कि मैनेजर ने बोला कि सिर्फ़ येलो हटा दो और उसके बाद ये ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? या तो आप इस रो को डिलीट करेंगे, दोबारा से रो इंसर्ट करेंगे, फिर से नंबर डालेंगे, या फिर आप मान लीजिए इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं पे, वैल्यू पेस्ट कर देंगे, तो दोबारा से आपको सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, नंबर बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट सेलेक्ट किया इस रो को सेलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है। आप गए क्लियर पे, और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्मेट्स। ये क्या करेगा? सिर्फ़ फॉर्मेट्स हटाएगा। तो देखिए, इसने क्या किया, सारे फॉर्मेट्स हटा दिए। फॉर्मेट्स में जो भी ये मान लीजिए सेंटर में था, इसके पीछे बैकग्राउंड था, इसका जो मान लीजिए नंबर्स थे 11 कर दिया, पहले 9 था और 11 कर दिया। तो ये सारी चीज़ें भी फॉर्मेटिंग में ही आती है, तो सारी चीज़ें हट गई। अब इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ऑलराइट। अब मान लीजिए कि पूरे रिपोर्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ये तो वन बाय वन सिनेरियो है कि अगर उन्होंने आपको बोला कि चलो इसमें से रेड हटा दो, या ब्लू हटा दो, या येलो हटा दो, तो यू कैन सेलेक्ट दैट पार्ट एंड यू कैन रिमूव। ओके। अब वो बोलते हैं कि ये जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेटिंग अच्छी है इसकी, बट इसके जो नंबर्स हैं ना, उसको चेंज करो। तो आपको फॉर्मेटिंग करने में टाइम लगा है। अब आप अगर नंबर चेंज करने जाओगे, फिर से उसको फॉर्मेटिंग करोगे, मीन्स रीवर्क, ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सिर्फ़ आप करोगे क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स में क्या हो गया? सिर्फ़ नंबर डिलीट होंगे यहाँ से। ये देखिए फॉर्मेटिंग एज़ इट इज़ रह गया, नंबर डिलीट हो गया। अब क्या है, आप इसमें नंबर फ़िल कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप फ़िल करना चाहो, लाइक दिस, और पेस्ट कर सकते हो। तो आपका ये टाइम बच जाएगा कि आपने इसमें से नंबर्स तो हटा दिए, फॉर्मेटिंग एज़ इट इज़ रह गया।
कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अब एक ऑप्शन है आपका कि क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में क्या करेगा, सारा डिलीट कर देगा इंक्लूडिंग नंबर एंड फॉर्मेट। ये देखिए सब का सब डिलीट हो गया, हेडर रह गया क्योंकि हमने रखा था। कंट्रोल जेड किया मैंने। सो इन दिस वे यू कैन यूज द क्लियर ऑप्शन। जब आपको फॉर्मेट सिर्फ डिलीट हटा करना हो तो क्लियर फॉर्मेट, जब सिर्फ नंबर्स करना हो फॉर्मेट रखना है तो क्लियर कंटेंट्स, एंड सारा डिलीट करना है तो क्लियर ऑल। ऑल राइट। अब एक मैं आपको इस टॉपिक से हट के एक ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि जैसे यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट तो आर रो कॉलम में आ रहा है, बट एक्सेल और ट्यूटोरियल थोड़ा इधर-उधर जा रहा है। तो इसको मैं ये चाहता हूँ कि एक ही रो में या एक कॉलम में आ जाए, नॉट रो में, एक ही कॉलम में आ जाए और थोड़ा सही दिखे। उसके लिए एक आसान तरीका है, आप जाइए फिल में। मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में फिल देखा था, उसमें एक ऑप्शन रह गया था जस्टिफाई। तो ये मैं कवर कर रहा हूँ। इस पे आप क्लिक कीजिए। ये देखिए कह रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज। ओके कर दीजिए। देखिए क्या हुआ कि इसको सेट कर दिया इसने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल। ये एक ही कॉलम में आपका फिट हो गया, जैसे ऑटो फिट होते हैं। उसी तरीके से जैसे ये है, अगर इसे आपको मैनुअल करना होगा तो आप क्या करेंगे, या तो आप F2 करेंगे और फिर आप इसको यहाँ से कट करेंगे लाइक दिस, फिर एंटर किया, फिर पेस्ट किया और इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी टाइम लेगा। जस्ट उसको सेलेक्ट कीजिए और फिल पे जाइए और यूज़ जस्टिफाई, ओके कीजिए और ये बन गया आपका अपस्किलिंग विथ रूप और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेक्स्ट को एक कॉलम में ला सकते हैं इजीली बाय वन क्लिक। सो टुडे आज हमने देखा कि क्लियर कैसे करें, क्लियर ऑल और सिर्फ फॉर्मेट कैसे हटाया जाए और कंटेंट को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।